बंधुओं, जिस घर के अंदर अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, सेवा होती है, भोजन बनता है, तो सबसे पहले भोजन अपने घर के बड़ों को दो। उन्हें कब ठंडा पानी चाहिए नहाने के लिए, कब गर्म पानी चाहिए, इसका ध्यान रखो। समय से जो दवाई उनको चाहिए उसका ध्यान रखो। और कुछ समय प्रतिदिन ऐसा जरूर निकालो जब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तुम अपने घर के बड़ों के साथ बैठ करके कुछ बात कर सको। क्यों? बड़ों का मन और बच्चों का मन एक होता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, मेरी कोई बात सुन ले, ऐसे बड़े भी चाहते हैं हमारी कोई बात सुन ले। और बच्चों की बातों में तो नादानी हो सकती है माताओं, लेकिन बड़ों को तो जीवन का पूरा अनुभव होता है, वो अपने अनुभव से बोलते हैं। इसलिए बड़ों का अनुभव ऐसा ही है कि 100 सुनार की और एक ऐसा ही है। अगर आप वो बड़ों का अनुभव लेना चाहते हैं तो आपको किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, किसी कोचिंग सेंटर में नहीं मिलेगा। आपको दुनिया का बड़े से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता वो ज्ञान जो आपको बड़ों के चरणों में बैठ करके मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपने बालों को धूप में सफेद नहीं किया, वो अपने जीवन में तपे हैं। इसलिए वो घर मंदिर है, वो घर स्वर्ग है, वहां आनंद बरस रहा है जहां बच्चे बड़ों की गोद में बैठ करके कहानियां सुन रहे हैं। तो उस समय एक डायरेक्टर हैं कोई अग्निहोत्री, जिन्होंने कश्मीर फाइल एक मूवी डायरेक्ट की। उनका वो लेख था और उनके लेख में, वो अपने लेख में, मैं उसको पढ़ रही थी तो वो चर्चा कर रहे थे। एक समय दादी होती थी, नानी होती थी, बच्चों को कहानी सुनाती थी। और कहानी कहां से सुनाती थी? एक राजा था। कहां से शुरू होती थी कहानी? जोर से बोलो। अब वो बच्चे राजा की कहानी जब सुनते थे तो उनके मन में राजा बनने का ही भाव पैदा होता था। तो अग्निहोत्री जी अपने लेख में लिखते हैं कि पहले की जो कहानी होती है वो एक राजा था से शुरू होती थी, और फिर उस कहानी में चाहे दादी हो चाहे नानी हो, कोई ना कोई शिक्षा बच्चे को दे देती थी। जैसे मुझे एक बार एक कहानी बचपन की याद है जो मेरी नानी ने मुझे सुनाई थी। कहानी क्या थी कि घर में माताओं ने तोरी की सब्जी बना दी और हरी में चढ़ा दी मिट्टी की हंडी में। अब पता लगा वो घर में 3 महिलाएं थी। एक ने उसे कह दिया तोरी आज तू छोंक दिए, उसने बोला तू छोंक दिए, उसने तीसरी को बोल दिया तू छोंक दिए। अब पता लगा वो तोरी तीनों में से कोई सी ने छोंक तो दी, पर वो छोंक करके नमक डालना भूल गई। और जब वो घेर की तरफ जाने लगी दूध निकालने के लिए बाल्टी लेकर के, तो उसने उसे कहा तोरी में मैंने नमक नहीं डाला, इसमें नमक डाल दियो। अब पता लगा जब उसने नीचे से कहा तोरी में मैंने नमक नहीं डाला, नमक डाल दियो, तो वो बात बड़ी ने भी सुन ली, वो बात छोटी ने भी सुन ली, घर में एक लड़की थी उसने भी सुन ली। और जब तीनों ने सुन ली तो तोरी में नमक, जोर से बोलो, तीनों ने डाल दिया। सब ने एक्सपेरिमेंट कर दिया, तीनों ने नमक डाला। तो शाम के समय घर के पुरुष भोजन करने के लिए आए, और मेरी माताओं जब शाम के समय घर के पुरुष भोजन करने के लिए आए तो पता लगा दादा ने भी रोटी खा ली, पिताजी ने भी खा ली, सारे भाइयों ने खा ली, लेकिन एक भी बोला नहीं, एक भी बोला नहीं। रोटी सबने खा ली, कोई नहीं बोला। जब बच्चों का नंबर आया और बच्चे भोजन करने के लिए बैठे तो बच्चों ने कहा ये सब्जी आज कड़वी क्यों कही हुई है?
तो सारी महिलाएं बोली दिमाग खराब है, चटोरे हो गए, मारू चाटा भी है, इतने बड़े बड़े खा के चले गए, वो तो कुछ नहीं बोले, तुम कड़वी बता रहे हो। एक बच्चे ने कहा मैया खा के तो देख ले पहले एक बार। उसने खाया तो नमक की मात्रा सब्जी में इतनी थी कि वो बिल्कुल कड़वी। वो तुरंत कहती है हे भगवान, चुपचाप खा के चले गए और बताया भी नहीं। मेरी नानी ने बोल दिया कहानी खत्म। मैंने कहा इससे क्या शिक्षा मिली? तो नानी तो बेचारी अनपढ़ थी ना, तो उन्होंने मुझे क्या बताया कि जब वो खाना खा करके गए थे तो उस समय टोटा दरवाजे पर खड़ा था और पता लगा जब उस टोटे ने देखा कि जहां पर इतने पुरुष और सब्जी में इतना नमक और वो चुपचाप खा करके चले गए हो, वहां पर मेरा कोई काम नहीं है। मुझे उस समय सच बताऊं समझ में नहीं आई थी कहानी क्या है, कौन टोटा। आज मुझे समझ में आता है टोटे के माने गरीबी, दरिद्रता, कलेश। कहां आते हैं ये? जहां घर में, ध्यान रखना, एकता नहीं है, सम्मान नहीं है। सब्जी में किस दिन थोड़ा सा नमक तेज हो जाए तो कोई कोई तो इतने महापुरुष है, उठाई थाली और फेंक के मारी, ले खा ले। जिस दिन मैंने पढ़ा अपने शास्त्र में, जहां कोई व्यक्ति भोजन को उठा करके फेंकते उस घर में दरिद्रता आती है, मुझे उस दिन पता लगा अच्छा जो नानी ने टोटा बताया था वो दरिद्रता है। वहां आती है दरिद्रता। जहां भोजन की थाली पर हाथ जोड़ करके परमात्मा का धन्यवाद नहीं करते और सीधे खा रहे और कमी निकाल रहे, खा रहे और कमी निकाल रहे, वहां आता है कलेश, वहां आती है दरिद्रता, वहां होते लड़ाई झगड़े। अन्नो वही देवा, अन्न को तो देवता कहा, देवता कह के प्रणाम कर लो। तो जब ये कहानी सुनाती थी वो, तो इनसे कुछ शिक्षाएं मिलती थी। तो अग्निहोत्री जी नीचे लिखते हैं आजकल क्या कहानी बन रही है, नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई वेब सीरीज आई होगी, उसमें दादी और पोती का संवाद है और इतना गंदा, इतना अश्लील संवाद है जिसको मैं इस मंच से कह नहीं सकती। मेरी माताओं, मेरी मर्यादा है। दादी अपनी पोती से पूछ रही है जिसका विवाह होने वाला है और जिसके साथ होने वाला है, उस लड़के के बारे में दादी अपनी पोती से अश्लील चर्चा कर रही है, जिसको आज के समय में लोग कहते हैं फ्रीडम, आजादी। और अगर यह अश्लील संवाद किसी भी नाटक में, किसी भी सीरीज में दादी के मुख से दिखाए जाएंगे तो आजकल की जो लड़कियां हैं या लड़के हैं जो पहले ही कमजोर मानसिकता के हैं, उनको तो लगेगा कि हाँ ठीक ही तो है, ओपन हो जाओ, खुल के बात करो। एक कहावत कही जाती है, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। महत्व तो खत्म हो जाता है। इसलिए कुछ चीजें जो पर्दे की हैं वो पर्दे के पीछे ही ठीक हैं। आप उन्हें मॉडर्निटी के नाम पर अगर सामान्य लोगों को परोसने की बात करोगे तो 4 साल की बच्चियों के बलात्कार होंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। फिर दिल्ली के अंदर जो साक्षी मर्डर केस की घटनाएं होंगी, ये होंगी, इन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। एक छोटों के बीच में, बड़ों के बीच में मर्यादा का पर्दा रहना बहुत जरूरी है। और अगर बड़े अपनी मर्यादा रखते हैं तो बच्चों को डंडे की जरूरत नहीं, बच्चे आंखों आंखों से डरते हैं। और जहां उन्होंने देख लिया हमारी मम्मी के अंदर भी हल्कापन है, हमारे पापा के अंदर भी हल्कापन है, बच्चे कभी भी आपका सम्मान नहीं कर सकते साहब। डंडे से डरे ना डरे बच्चे आपके व्यक्तित्व, आपके चरित्र से जरूर डरेंगे। इसलिए जो आजकल ये चीजें परोसी जा रही है ना, पहले चरित्र का महत्व इसीलिए था कि चरित्र का पाठ पढ़ाया जाता था। क्यों? कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ गया।
घरों के अंदर जो बड़े हैं, उन बड़ों के सिर चरणों में बैठ करके ये संस्कार ले लो तो घर मंदिर है। दूसरा कहा, जो घर के अंदर पति पत्नी है वो आपस में प्रेम से व्यवहार करे तो घर क्या बन जाएगा? बोलो, मंदिर बन जाएगा। आज जब बेटे और बेटी का विवाह करते हैं माताओं, तो कुछ मिलाते हैं। क्या मिलवाते हैं आपस में? क्या मिलवाते हैं? बोलो बोलो। ना ना ना, विवाह होने से पहले दोनों की कुंडली मिलवाते हैं। और कुंडली में अगर पंडित जी कहते 36 के, तो क्या कहते हैं? काम करो, चट मंगनी पट शादी। अगर 36 के 36 गुण मिले हुए हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी? करो जल्दी शादी। चाहे महीने के 2 महीने बाद ही, शादी के 2 महीने बाद ही तलाक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कुंडली तो मिली हुई है। पर ध्यान रखना, महर्षि दयानंद क्या कहते हैं? रामायण एक पुस्तक है ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी की, उसको पढ़ना। उसमें जब भगवान श्री राम के विवाह की चर्चा की जाती है तो वहां कुंडली नहीं मिलाई। जनक जी ने ये नहीं कहा कि दशरथ जी को कह देना जब बारात लेकर के आए तो रामचंद्र जी की, जोर से बोलो। और कोई माता कहे जी ले गए होंगे कुंडली, तुम्हें कौन सा बता के जाएंगे? तो चलो कोई बात नहीं मातो, मैं तो तुम्हारी बात मान लेती हूँ। चलो रामचंद्र जी की कुंडली तो ले गए होंगे, पर जो 3 के विवाह किए थे उनकी कुंडली है? इसका मतलब कोई कुंडली नहीं थी। मैं बताती हूँ। बालकांड महर्षि वाल्मीकि का क्या कहता है? जिस समय बारात लेकर के महाराज दशरथ पहुंचे और स्वागत सम्मान के बाद में दोनों पक्ष बैठ गए। एक तरफ सीता जी का पक्ष, एक तरफ राम जी का पक्ष, एक तरफ जनकपुरी वाली बैठे हैं, एक तरफ अयोध्यापुरवासी बैठे हुए हैं। अयोध्यापुरवासियों की तरफ से कौन खड़े हुए बात करने के लिए? ये नहीं कहा जी हमारे फूफा जी खड़े होंगे या लड़के के मामा खड़े होंगे या लड़के का चाचा खड़ा होगा। नहीं, पहले के काम जो भी होते थे वो मेरी माताओं विद्वानों के माध्यम से होते थे। इसलिए महाराज दशरथ के पक्ष की ओर से कौन खड़े हुए? महर्षि वशिष्ठ जी महाराज। फूफा मामा तो काम बिगाड़ भी सकते हैं ना, शादियों में बहुत बिगाड़ते हैं दारू पी करके। एक जगह पता लगा लड़के के मामा ने इतना हंगामा किया कि पंडित जी को भी दीवार कूद के भागना पड़ा। इतना ड्रामा कर दिया उसने दारू पी करके। लेकिन अगर किसी विद्वान के हाथ में व्यवस्था है तो विद्वान कर सकता है कि ऐसी हरकत? जोर से बोलो। नहीं, फिर वो विद्वान ही कहेगा। इसीलिए किसी न किसी विद्वान से जुड़ो जो समय समय पर तुम्हें ठीक दिशा जीवन की दिखा सके, जिससे तुम बात कर सको, कोई समाधान ले सको। आजकल घर में परेशानी आती है, सलाह लेने जाते हैं किनके पास? जिस गधे को खुद ही दिमाग नहीं उससे सलाह लेते हैं। स्वार्थी, क्रोधी, लोभी, मोह में डूबा हुआ, उससे सलाह लेते हैं। कोई व्यक्ति जो खुद ही दुर्व्यसनों से भरा पड़ा हुआ है वो तुम्हें क्या सलाह देगा? आदमी घर में कोई गड़बड़ हो गई, दारू की टेबल पर बैठ करके सलाह ले रहा है शराबियों से। तू ही है भाई मेरा दोस्त, वो भी नशे में, वो भी नशे में। क्या सलाह देगा वो तुम्हें और क्या सलाह लोगे तुम? इसलिए किसी न किसी परिवार में विद्वान का जुड़ना जरूरी है। इसलिए हमारे यहाँ क्या होते थे? कुल पुरोहित होते थे कि नहीं होते थे? क्या कहते थे? ये जी हमारे कुल के ब्राह्मण हैं। महर्षि वशिष्ठ जी खड़े हुए और उन्होंने कहते रामचंद्र जी की 35 पीढ़ियों का वर्णन किया। कितनी?
ये नहीं कहा इनकी कुंडली मिलाओ, इनके ग्रह मिलाओ, नक्षत्र मिलाओ। 35 पीढ़ियों का वर्णन किया, स्वयंभू राजा मनु से लेकर के और जितने भी राजा उस कुल में हुए हैं उन समस्त राजाओं के बारे में बताया। और सबसे अंत में महाराज दशरथ की चर्चा की कि ये इतने धर्मात्मा है। 35 पीढ़ियों का वर्णन हुआ। और जब भगवान राम की 35 पीढ़ियों का वर्णन हुआ तो दूसरी तरफ से जनक जी के जो कुल पुरोहित थे स्वामी शतानंद जी महाराज, उन्होंने माता सीता की 22 पीढ़ियों का वर्णन किया। राजा निमि मिथि से लेकर के और जनक जी तक एक तरफ 35 पीढ़ियों का वर्णन हुआ, एक तरफ 22 पीढ़ियों का वर्णन हुआ। सबने सुनकर के कहा उत्तम उत्तम अति उत्तम। तो जब सबने कहा कि ये तो अति उत्तम कुल है तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं आर्यावर्त की 2 महान सत्ताएं आज आपस में जुड़ रही है। अयोध्या आपके उत्तर प्रदेश में और मिथिला कहां है? नेपाल के अंदर। आज 2 महान सत्ताएं आर्य जगत की आपस में जुड़ रही है। तो स्वामी शतानंद जी कहते हैं जब 2 महान सत्ताएं हैं और ये आप भी मानते हैं तो फिर राम जी को ही क्यों जोड़ना? ये जो लक्ष्मण जी आए हैं राम जी के साथ चल करके, एक काम करो इनका भी विवाह कर दो। किसके साथ? जोर से बोलो। अच्छा, कौन थी उर्मिला? कौन थी उर्मिला? सीता जी की सगी बहन थी, सगी। और सीता जी को तो इस हिंदू जाति ने घड़े से पैदा करवा दिया। उर्मिला जी कौन से पेड़ पर लगी थी? पता नहीं कैसी कुतर्क वाली बात है। ओ मेरी माताओं, माता सीता को रामायण में वीर्य सुलकेति में कन्या, ये जो मेरी कन्या है, और जहां वीर्य सुल का शब्द लगाया वो क्यों लगाया? माता पिता के संयोग से पैदा होने वाली संतान। इसका मतलब माता सीता का जन्म घड़े से नहीं हुआ था। माता सीता का जन्म महाराज जनक की पत्नी, जिनको सुनैना भी कहते हैं, योगिनी भी कहते हैं, एक नाम उनका धरणी भी है। लोगों ने धरणी से गलत तात्पर्य ले लिया, धरती से नहीं, योगिनी के गर्भ से पैदा हुई थी वो भी और उर्मिला भी, दोनों सगी बहनें थी। तो कहते उर्मिला जी के साथ किसका विवाह कर दो? लक्ष्मण जी का। अब कहने लगे जब ये कहा ये तो और भी उत्तम बात है, तो फिर उन्होंने कहा फिर ये 2 ही क्यों कवारे छोड़ रहे हो? कौन? भरत और शत्रुघ्न। एक काम करो इनका भी विवाह करो जल्दी। किसके साथ? अरे जो महाराज जनक के छोटे भाई हैं कुशध्वज, सकांक्ष देश के राजा हैं, इनका विवाह कर दो। इनकी भी 2 बेटी है, श्रुति कीर्ति और मांडवी। मांडवी को भरत के लिए दे दो और श्रुति कीर्ति को शत्रुघ्न के लिए दे दो। दावत एक, और एक दावत में सारे लपेट दिए। आज तो नोएडा वाले जब शादी करते होंगे ना तो बोले ऐसी शादी करूंगा रिश्तेदारों को पता चलना चाहिए कि किसी ने विवाह किया था। आज व्यक्ति दिखावट ज्यादा करता है, प्रदर्शन ज्यादा करता है। उस समय वो राजा थे, राजा। पर कितनी सादगी, कितनी सरलता रही होगी। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। एक ही दापत में चारों लपेट दिए, चारों का विवाह एक ही मंडप में कर दिया। कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं। और चारों का विवाह जब किया तो पता लगा उन्हें क्या संकल्प कराए गए। मम चित्तम अनुचित्तम ते हृदय दधामी। तुम दोनों के हृदय, यानी कि तुम जितने भी बैठे हो जोड़े, पति और पत्नी बनके अपने हृदय को ऐसे मिला लेना जैसे 2 स्थानों का जल। दुनिया की कोई ताकत इसको अलग, जोर से बोलो, न कर पाए। एक बात बताना मुझे, बस यहीं से बात पकड़ लेना बड़ी बारीकी से। दुनिया की कोई ताकत अलग न कर पाए। निवेदन कर दूं, अगर माता सीता को रावण उठा करके ले गया तो राम जी कहते कोई बात नहीं, मैं तो बहुत सारी शादियां कर लूंगा। पर की क्या? जोर से बोलो। अपनी पत्नी के लिए मेरी माताओं लंका तक चले गए, अलग नहीं हुए पत्नी से।
इधर जब राम को वनवास मिला था, आजकल तो जरा सी दिक्कत ससुराल में आ जाए तुरंत मायके में फोन घुमा देती है, ले जाओ मुझे। और वो राजा की बेटी होकर के भी 14 साल के लिए श्री रामचंद्र जी के साथ वनों में रही। अलग हुई क्या पति से? नहीं। और सुनो, आज अगर शादी होकर के लड़का विदेश में है और वो 3-4 साल तक वापिस नहीं आ रहा है, और बहू को ये कह दिया जाए कि 3-4 साल तक तुझे ससुराल वालों की सेवा करनी है, माता जी बातें मत करो, 3-4 साल तक तुझे ससुराल वालों की सेवा करनी है, माता ईमानदारी से बताना, आज की लड़की रह लेगी क्या? बोलो नहीं। वो ये कहेगी एक काम करो, दूसरी ढूंढ लेना, मैं चली अपने मायके। अगर उसको मेरे साथ रहना ही नहीं था तो शादी क्यों की? चली जाए। ऐसा भी नहीं है कि कोई है नहीं, ऐसी हैं पर कम मिलेंगी। उर्मिला अपने पति के बिना कितने साल तक रही थी? 14 साल तक रही थी। 14 साल। और सुनो, उर्मिला ही नहीं, भरत ने नंदीग्राम में कुटिया बना ली थी और मांडवी को यह कह दिया था, अगर मेरा भाई लक्ष्मण अपनी पत्नी से दूर रहता है ना, तो देवी तब तक मैं भी इस गृहस्थ धर्म से दूर ही रहूंगा और अपने भाई के सेवक बनकर के उनके राज्य को संभालूंगा। आप विचार करो, आज जो चीजें हमें काल्पनिक सी लगती है, ये काल्पनिक नहीं है माताओं, ये हकीकत है, वास्तविकता है। ये था प्यार। 14 साल तक बिना पति के रह रही है और उसके हृदयासन पर उसका पति है। बताओ इससे बड़ा प्यार और क्या होगा? 14 साल तक माता सीता भगवान राम के साथ वनों में रही, पर मां ने कहा था 3 जा रहे हो, 3 ही वापिस आना। 3 गए थे, जोर से बोलो, 3 ही वापिस आए। 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, ये था प्यार। छोड़ के नहीं जा रही हैं। आजकल मैं ऐसी ऐसी घटनाएं सुनती हूँ माताओं, मुझे तो सच बताऊं तो शर्म से पानी पानी हो जाती हैं आंखें की। ऐसी भी चीजें हैं क्या? लोगों ने केवल और केवल शारीरिक स्तर तक जिन चीजों को मान लिया, उस स्तर को छोड़ो और अपनी आत्माओं से जुड़ने का प्रयास करो। और जब तुम आत्माओं से जुड़ोगे घर में, तो फिर तुम अपने अपने लिए नहीं लड़ोगे, फिर तुम एक दूसरे के लिए लड़ोगे, अपनी ताकत दूसरे के लिए लगाओगे। पति पत्नी के सम्मान के लिए ताकत लगाएगा और पत्नी पति के सम्मान बढ़ाने के लिए ताकत लगाएगी। तो घर क्या बन जाएगा? मंदिर बन जाएगा। और जहां बड़ों का सम्मान है, पति पत्नी में सद्व्यवहार है, वहां तीसरी बात कही, संतानों को उत्तम विचार और संस्कार देना। फिर मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? माता निर्माता भवती। फिर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। और क्यों दो? क्यों दो? जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नोर। अगर पैदा करना है तो कोई देशभक्त धर्म भक्त पैदा करो, फालतू का कूड़ा कचरा नहीं, अनाचारी अत्याचारी व्यभिचारी नहीं, उत्तम विचारों से भरी हुई संतान।